जैसा कि थंबनेल में भी आपने देखा हुआ था कि मोदी जी आपको सिखाएंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन। वो कैसे सिखाएंगे अब आप देखिए, ध्यान से देखिए। कैसे हैं आप लोग? तो और भाई साहब, हम लोग आज है ना क्लास 11th का परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और सब लोग आपको बोलते होंगे कि ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, ये है वो है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है क्यों। जब आप इस चैप्टर में मेरे साथ जुड़िएगा तो थोड़ी देर में आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, आपको बहुत मज़ा आएगा। कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, इसका रियल लाइफ यूज भी बताऊंगा। अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ कि ये परमुटेशन बेसिकली होता क्या है। मेरे क्लास में ये 5 बच्चे बैठे हुए हैं। मैं इन 5 बच्चों जो लाइन से बैठे हैं, मैं कहूँगा कि बेटा आप वहाँ बैठो, आप वहाँ बैठो, आप वहाँ बैठो और आप वहाँ बैठो। मैं इस तरह से अरेंज कर सकता हूँ। इस 5 बच्चों को मैं अलग अलग तरीके से बिठा सकता हूँ। फिर भी मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा कि नहीं अब तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो। अब देखो मैं कर क्या रहा हूँ, ये जो 5 बच्चे बैठे हुए बस इन्हें इस कुर्सी से उस कुर्सी चेंज कर रहा हूँ। लेकिन कितना चेंज कर सकता हूँ, अगर मैं पूरी तरह से चेंज करूँ तो कितनी बार चेंज कर सकता हूँ। तो मतलब इस तरह की चीज़ों को समझने के लिए हमें परमुटेशन पढ़ना पड़ता है। थोड़ा सा मैं इसको और देसी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ कि ये जो 5 बच्चे हैं इनको कितने तरीक़ों से अरेंज किया जा सकता है। तो परमुटेशन बेसिकली क्या होता है, अरेंजमेंट होता है आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। परमुटेशन क्या होता है, एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है। परमुटेशन चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बहुत छोटी सी बारीक चीज़ के बारे में हम लोग सीख लेते हैं। मैं इस चैप्टर को है ना इसके वर्ड प्रॉब्लम को पहले टारगेट कर रहा हूँ कि आपको वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छे से आ जाए। ठीक है, ध्यान से देखते हैं तो हम इसके बारे में सोचने की कोशिश करेंगे और हो जाएगा। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर जानने से पहले थोड़ा सा है ना एक शब्द है फैक्टोरियल। शब्द सुन लीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल होता क्या है, देखो होता क्या ना, अगर मैं 4 × 3 × 2 × 1 लिख दूँ या 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिख दूँ। इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूँ कि ये 10 से शुरू करो, 11 से, तो इसी को हम लोग है ना 4 फैक्टोरियल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, 4 फैक्टोरियल का साइन कुछ ऐसे होता है। और अगर कोई बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो उनके बुक में ये 4 फैक्टोरियल कुछ इस तरह का लिखा हुआ होगा। अगर ये 7 फैक्टोरियल है तो ये 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? अगर किसी बच्चे ने बोला कि सर 3 फैक्टोरियल लिखिए, तो हम क्या लिखेंगे, 3 × 2 × 1, दिस इज योर क्या हो गया आपका 3 फैक्टोरियल हो गया। अब फैक्टोरियल में क्या होता है कि जो भी नंबर आपका होता है उससे 1 से मल्टीप्लाई होते 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 वो 1 तक जाता है। कहाँ तक जाएगा, ये मत समझना बीच में रुक जाएगा, वो 1 तक जाएगा। तो ये बेसिकली फैक्टोरियल आपका होता है। एक छोटा सा सवाल मैं आपके सामने पूछना चाह रहा था, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी ने आपसे पूछा, मतलब थोड़ा सा लाइन, कि सर n फैक्टोरियल भी हो सकता है क्या, k फैक्टोरियल भी हो सकता है क्या, हो सकता है। n में से एक कम, फिर n में से एक और कम, चलिए करके दिखाइए तो एक और कम, तो देखिए तो n - 2 आ रहा है ना, तो n में से 2 गया, फिर एक और कम, n में से 3 गया, सो ऑन 3 × 2 × 1। ये याद रखिएगा, यहाँ पे बच्चे हमेशा मिस्टेक करते हैं। जब ये शुरू होगा तो लास्ट में 1 पे जाके रुकेगा, ये फैक्टोरियल होता है। k फैक्टोरियल भी k - 1 k - 2 k - 3 सो ऑन 3 × 2 × 1 तक ये पहुँच जाता है। तो फैक्टोरियल के बारे में हम समझ गए, परमुटेशन के बारे में हम समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको परमुटेशन चैप्टर शुरू करने से पहले एक आपसे सवाल पूछता हूँ, ठीक है ना। मैं पूछूँ आपसे, मुझे एक सवाल का आप जवाब देना खाली अच्छे से, ठीक है। आप लोगों ने आजकल टीवी पे, मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखा होगा, क्या देखा होगा, ड्रीम 11। नाम तो सुना ही होगा ड्रीम 11 का आपने। ये क्या होता है ना, इसमें क्या है ना कि आपको एक 11 लोगों की टीम बनानी होती है और उस टीम का मतलब अरेंजमेंट अगर आपका परफेक्ट हो गया, वो कंपनी के थ्रू जो उनका बोलना होता है, तो आप इसमें है ना करोड़पति बना देते हैं। आपके दिमाग में बहुत बार ये सवाल आया होगा कि सर एक्चुअली बेसिकली में ये होता कैसे है।
तो हम आज इसके बारे में बात करने वाले हैं, ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना। ये जो ड्रीम 11 की जो टीम बनती है, ये बनती कैसे है। देखो, अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी अगर ये आपको मैं पढ़ा दे रहा हूँ तो सट्टा बाजार के है ना हर खेल को आप समझ जाओगे, और क्या पता इन फ्यूचर आप भी बहुत बड़े कैसीनो के मालिक बन जाए, अगर मतलब आपकी ये इरादा या आप ऐसा चाहते हो। अदरवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंसान को सिंपल लाइफ और सिंपल रोटी खाना बहुत अच्छे ज़रूर होता है, ठीक है ना। तो हम लोग है ना क्या सीख रहे हैं इसके बारे में, ड्रीम 11। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा सवाल रखता हूँ, ध्यान से देखो मैं आपके सामने 4 लोगों के नाम रखता हूँ, सोच के दे। एक का नाम है सोहन, एक का नाम है मोहन, एक का नाम है लता, एक का नाम है चिंगारी। क्या नाम है उसका, चिंगारी। मतलब ये कितने हैं, 4 लोग हैं। इन चारों लोगों को बिठाने हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखेंगे, हम इन 4 लोगों को बिठाने की कोशिश करते हैं। ये 4 चेयर मान के चलो, 4 बॉक्स बना लिए। अब इन 4 लोगों को हम कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं, इस पे काम करते हैं। ध्यान से देखते हैं। देखिए, ये 4 लोग हैं ना, तो आप इसको बोलो कि ये 4 लड्डू हैं। क्या है ये, 4 लड्डू है बेसिकली। कितने लड्डू हैं, 1 2 3 4 लड्डू है। पहले चेयर पर बैठने के लिए आपके पास कितने लड्डू का ऑप्शन है, 4 लड्डू का ऑप्शन है पहले चेयर पे। अब इधर से भी शुरू कर सकते हो, इधर से भी शुरू कर सकते हो। अब मेरी बात बताओ, 1 लड्डू को तो मैंने बिठा दिया, अब कितने लड्डू बच गए, 3। अब कितने बच गए, 2। अब कितने बच गए, 1। तो इसका जो भी आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 4 × 2 × 1। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 4 × 12 दूनी 24 तरीके से हम इन लोगों को बिठा सकते हैं। बात समझ में आपको आ रही है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब मैं आपसे 2 सवाल, एक क्वेश्चन इसमें और ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। मान के चलो सोहन, मोहन, लता, चिंगारी देवी और के अलावा एक और है, क्या, एक नाम लिख लेता हूँ, फूलझड़ी। अब कितने लोग हो गए, 5 लोग हो गए। हम क्या मानेंगे कि सर मेरे पास टोटल कितने लड्डू हैं, 5 लड्डू हैं। 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू, 4 लड्डू, 5 लड्डू। तो हमें इनको कितने तरीक़ों से मैं बिठा सकता हूँ, तो हमें इनको बिठाने के लिए क्या करना होगा, ये जो 5 लोग हैं पहले पोजीशन पर बैठने के लिए कितने लड्डू के ऑप्शन है, 5। अब एक तो बैठ गया, एक को बुक कर दिया हमने, बचे कितने, 4। अब 2 बुक हो गए, बचे कितने, 3 लड्डू। फिर एक और बैठ गया, कितने लड्डू, 2 और कितने, 1। मतलब 5 चौका 20 3 60 दूनी मतलब 120 तरीके से हम इस 5 लोगों को बिठा सकते हैं। बात समझ में आ रही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब मैं आपको एक यूनिक बात बताता हूँ। देखो, हालांकि इसके पीछे बहुत सारे मैथ्स लगेंगे, बट तो उतना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरी बात समझ लोगे। आपको याद होगा इंडिया में एक बहुत बड़ी कंपनी है ड्रीम 11, है ना। लाइए मैं आपका खाना बना देता हूँ, तब तक तुम टीम बनाओ, आपको ऐड आता रहेगा ना। तो हम अब लोग एक बात करते हैं, ये ड्रीम 11 जो टीम बनती है, ये बनती कैसे है, आपको बनाने से क्या फ़ायदा होगा, जो आपसे बनवा रहे हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, हम इसके बारे में बात करते हैं। देखो, ड्रीम 11 पे बेसिकली वो लोग क्या कहते हैं ना कि आपको एक 11 लोगों का एक टीम बनाना है। अगर वो टीम का सेटअप परफेक्ट आपने कर दिया तो आप हर घंटे करोड़पति बन सकते हैं। तो एज अ मैथमेटिशियन होने के नाते, मतलब एक मैं गणित का शिक्षक हूँ, तो मेरा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को, आपको इस बारे में बहुत डिटेल में थोड़ी जानकारी देते हैं कि इसके पीछे आके कौन सी मैथमेटिक्स काम कर रही है। देखते हैं आपके पास कितने ड्रीम 11 में बनाने के लिए लोग होते हैं, 11 लोग होते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग हैं ना, 3 3 6 3 9 2 11, हाँ 11 लोग हैं। अब जो आपके पास जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बनाना है, वो कितने लोगों का बनाना है आपको, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 लोगों को बनाना है।
कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 11 लोगों का आप बना रहे हो, ठीक है। अब ये जो 11 लोग हैं इन सबको हम लड्डू मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? लड्डू मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो केस आपका बन जाएगा, पहले के लिए कितना? 11, फिर 10, फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 बन गया ना। मतलब कुल मिला के हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 11 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है। अगर मैंने क्लास शुरू किया होगा तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब 11 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 39916800। मतलब 11 लोगों को बैठाने के लिए आपके पास कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? इतने वेज हैं। कितने वेज हैं? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3,99,00,000। मतलब 4 लाख तरीकों से आप सेट कर सकते हो। अब मैं आपके सामने है ना, सॉरी 4 करोड़ तरीकों से, 4 लाख नहीं 4 करोड़ तरीकों से है ना। मतलब आपका 4 करोड़ में से कोई एक तरीका ऐसा होगा जो एग्जैक्ट आपका बैठेगा और आप ड्रीम 11 पर करोड़पति बन जाओगे। मतलब 4 करोड़ में से कोई एक। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ध्यान से समझता हूँ। एक छोटा सा रेशियो मैं आपको बताता हूँ, फिर हम लोग इसी टॉपिक पे आते हैं। अगर आप किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, किसी भी राज्य के, तो आपका जो किस्मत है ना 10 करोड़ में से कोई एक होना चाहिए। मतलब 7, 8 मान के चलो, 10 करोड़ में से कोई एक आदमी है ना किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर बन सकता है। चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़। लेकिन अगर आपको ड्रीम 11 पे करोड़पति बनना है, वो जो फर्स्ट प्राइज जीतना होता है, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? 4 करोड़ में से कोई एक बनेगा। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। कितना आसान है, आप आराम से बन सकते हो। 4 करोड़ लोगों को मेहनत करनी होगी। वो 4 करोड़ लोग अगर परफेक्ट कॉम्बिनेशन एक बना दिए इतने लोगों को बैठने का, तो वो करोड़पति बन सकते हैं, नंबर 1, ठीक है ना। तो यही था इसके पीछे का मैथ्स। मैं इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ आपसे बात करता हूँ। ड्रीम 11 पे जो वो बोलते हैं ना कि हर घंटे 1 करोड़पति बने हो आप, मतलब इसी तरह का ऐड आता है ना। तो ये तो इतने वे हैं। और मान के चलो कोई इंसान बहुत सारे लोगों ने मिलके है ना इस ड्रीम 11 पे बहुत सारे लोगों ने मिलके टीम बनाई और सबने बहुत पैसा लगाया। जस्ट इमेजिन एक आदमी ने 60 रुपये खर्च किए एक तरीका बनाने को, एक अरेंज करने को 60 रुपये किए। चलो मैं इसको अब 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ। पता है आपका नंबर कितना आता है? 239,508 और उसके बाद फिर 000। इट मीन्स इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मतलब 3, 3, 6, 239 करोड़। कितना? मतलब लगभग एक आदमी से उन्होंने 60 रुपया लिया, तो उनके पास कितना जमा हो जाएगा? 240 करोड़ रुपया जमा हो जाएगा। मतलब 10 दिन तक हर घंटे वो 1 करोड़पति बनाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये फैंटेसी गेम है। मैंने कहा ना, आपसे 4-4 रुपये, 5-5 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये ले करके वो अपने पास 500-700 करोड़ की कंपनी खड़ी कर लेते हैं। और उस 500 करोड़ रुपये में से उनको मुनाफा होता है और उसका बहुत बड़ा पार्ट गवर्नमेंट के पास टैक्स के जो तौर पे जाता है। तो आपके सामने मैंने ड्रीम 11 टीम कैसे, हालांकि इसके पीछे बहुत डिटेल है। हम लोग कभी जब आप प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स में आओगे, क्लास 11-12 वाले प्रोबेबिलिटी की वीडियो को पढ़ोगे, तो आप इसके मतलब कुल मिला के आपको इतना समझ आ जाएगा कि आप चाहो तो अपना, इन्होंने ड्रीम 11 बना लिया है, आप अपना बना लेना सपना 11। आप ये भी बना सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेसिकली एक मैथ्स मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, ये जो ड्रीम 11 टीम बनाई गई थी, इसके पीछे जो एक वक्र था वो किसका देन है? परमुटेशन का, कॉम्बिनेशन का भी है। हम उस बारे में, अब कॉम्बिनेशन का कैसे है,
आपके पास 6 बैट्समैन हैं, उसमें से आपको 4 बैट्समैन चुनने हैं, तो आप उसमें सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो देखो कॉम्बिनेशन भी यूज हो गया, लेकिन वो कॉम्बिनेशन वाले टॉपिक पे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो हम अपने टॉपिक पे क्लास 11th के बेसिक पे वापस आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा कि इस तरह से हम लोग है ना ड्रीम 11 कंपनी जो है ऐसे चलती है। तो अभी भी इस चैप्टर के प्रति एक इंटरेस्ट जगाना था आपको। मेरी कोशिश थी कि इस चैप्टर को थोड़ा आपका इंटरेस्ट जग पाए, आप इस चैप्टर से थोड़ा अटैच कर पाए। इवेंटली कि मैं कोशिश ये कर रहा था ना कि ये जो चैप्टर आप सीखने वाले हो परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वो आपको अपनी ओर आकर्षित कर सके, तो वो कर चुका होगा, इतना मुझे भरोसा है। तो अब हम लोग क्लास 11th में हैं, परमुटेशन ही सीख रहे हैं। इस परमुटेशन के बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेरी एक कोशिश होगी एक एग्जाम्पल लेकर के हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो शुरू करें अब हम लोग। जैसा कि थंबनेल में भी आपने देखा हुआ था कि मोदी जी आपको सिखाएंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वो कैसे सिखाएंगे अब आप देखिए, ध्यान से देखिए। अब मैंने क्या किया ना, मैं देखिएगा, मैं 3-4 लोगों के नाम ले रहा हूँ, A B C D E F। कितने लोग हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, ठीक है ना। नहीं, एक इससे पहले मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दे देता हूँ। देख लो, 2 लोगों की बात मैं बता रहा हूँ इसके अरेंजमेंट करने के बारे में। एक का नाम लता है, क्या है, और एक का नाम राहुल है। अब देखो, इस दोनों के बैठने के तरीके क्या हो सकते हैं? या हो सकता है लता पहले बैठे, राहुल जी बाद में बैठे, या राहुल पहले बैठे और लता जी बाद में बैठे। क्या यही ना 2 वे है? एक तरीका ये, एक तरीका ये है। अब देखो कितने लड्डू हैं? 2 लड्डू हैं, तो 2 बॉक्स में बिठाने के लिए पहले पोजीशन के लिए कितने? 2, और दूसरे के लिए 1, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा? 2 वेज। कितने हो गए? 2 वेज। देखिए, यही है, बात समझ में आ रही है। एक और कर लेते हैं, लता है, राहुल है, और कोई नाम है AAKASH, आकाश। अब ये 3 लोग हैं, इन 3 लोगों को हम लोग बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा क्या क्या हो सकता है, मुझे बताइए। तो पहले लता बैठेगी, फिर राहुल, फिर आकाश, फिर लता, फिर आकाश एंड राहुल, फिर राहुल, लता एंड आकाश, फिर राहुल, आकाश एंड लता, और फिर आकाश, लता एंड राहुल, और फिर आकाश, राहुल एंड लता। कितने वेज हो गए आपके पास? गिनिए, 6 वेज हो गए ना। अगर ये 3 लोग 3 लड्डू होते तो ये कितने तरीक़ों से बैठ सकते थे? यही 3 तरीक़ों से बैठ सकते थे। तो इसी को अगर मैं थोड़ा और सिस्टम में जाने की कोशिश करूं, तो हमें 3 लोग थे, तो हमारे पास कितने लड्डू हैं? 3 लड्डू हैं। तो ये पहले पोजीशन के लिए 3, दूसरे के लिए 2, और तीसरे के लिए 1। मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 × 2 × 1 बराबर कितना होता है? 6 वेज। आप समझ में आ रहा है? तो ये लड्डू, ये अरेंजमेंट और ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, ये इसलिए कि आपको इसके बारे में बहुत बेसिक जानकारी मिल जाए। चलिए, इसी बारे में थोड़ा हम लोग और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसमें से है ना 3-4 लोगों को और ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। लता, राहुल, आकाश, ठीक है ना, भोला, हाँ, और क्या नाम हो सकता है? पूजा, सोन। अब कितने लोग हो गए आपके पास? 1 2 3 4 5 लोग हो गए। कितने लोग हो गए आपके पास? 5 लोग हो गए। इस 5 लोगों को बिठाने का क्या तरीका है? अब तो आप ओरली बता सकते हो, ये 5 लोग हैं, 5 को बिठाना है, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। मेरे पास कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, लेकिन उसमें से मुझे बिठाना कितने लोगों को है? सिर्फ 3 लोगों को बिठाना है। अब सवाल चेंज हो गया। यू हैव 5 पीपल बट वी वांट टू सीट ओनली 3 पीपल। अब मुझे इस 5 लोगों में से 3 लोगों को बिठाना है। ध्यान से समझते हैं। देखिए, तो अभी भी आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगने वाला है इसमें, बड़ा सिंपल है। मेरे पास कितने लड्डू हैं? 3 2 5 लड्डू है। पहले पोजीशन के लिए कितना? 5, दूसरे के लिए कितना? 4, तीसरे के लिए कितना? 3। मतलब पहले पोजीशन पर बैठने के लिए मेरे पास 5 लड्डू हैं, एक बैठ गया, बचे कितने? 4, दूसरे के लिए 4,
फिर एक और बैठ गया, 2 बैठ गए, फिर आपके पास तीसरे के लिए कितने लड्डू में से चुनना है, 3 में से कोई एक चुनना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 × 4 × 3 मतलब 60 वेज। अब यहाँ से मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए चेंज कर दिया है, मतलब ये 5 लोग हैं, उस 5 लोगों में से हमें बैठना है, ठीक है ना। अब मैं चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है ना। एक नए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। मेरी ये कोशिश है कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और आपको बहुत आनंद और बहुत ज़्यादा मज़ा भी है। ध्यान से देखिएगा। चलिए लिखिए, मोदी जी, अमित शाह, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, NDHI। राहुल गांधी का स्पेलिंग क्या होता है, गलती हो गया, GANDHI, ठीक है ना। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ठीक है ना, प्रियंका गांधी। और आपके पास 1-2 नाम और ले लेते हैं, मायावती, ठीक है ना, लालू यादव, ठीक है ना। तो हमने कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 लोगों का नाम हमने लिया है। कितने लोगों का नाम लिया है, 7 लोगों का नाम लिया है, ठीक है ना। 7 लोगों का नाम लिया है। आपको दिमाग में चलना आना चाहिए कि मेरे पास 7 लड्डू है। मैंने नाम कितने लोगों का है, 7 लोगों का नाम लिया। बात समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बात करते हैं, ध्यान से देखते हैं। इन 7 लोगों में से किसी बहुत बड़े फंक्शन में मुझे किसी 3 लोगों को बुलाना है। मतलब मान के चलो कि ये लोग हैं ना, विदेश में कोई दौरे पे जा रहे हैं, तो वहाँ 3 लोग हमें चाहिए। तो इनके पास कितने ऑप्शन हैं चुनने के, चलो मैं देखता हूँ इन में से चुनने के। 7 लोग 7 लड्डू, एक कोई लड्डू आप लेके चलते हो। ध्यान से देखना यहाँ पे आराम से। तो पहले पोजीशन के लिए कितना, 7, दूसरे पे के लिए कितना, 1 बैठ गए 6, और तीसरे के लिए कितना, 5 बैठ गए। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 7 × 6 × 5 वेज। अब भैया इसको मल्टीप्लाई कर लेना, वो मैं बाद में, कुछ सिंपल सा है, ठीक है ना। 210 वे हो जाएगा भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से भी हम चीज़ों को समझ। अब इसमें से अगर मुझे 5 लोग निकालने हो तो हम आराम से निकाल सकते हैं ना, 7 × 6 × 5 × 4 × 3, तब भी रोक सकते हैं। चलो मैं 5 लोग अगर मुझे निकालने होंगे तो मैं बढ़ा के बॉक्स यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 लिख दूंगा, सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ रही है। अब तक जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे वो बहुत सिंपल और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा है ना चेंज करने वाले हैं, थोड़ा क्रिएटिव तरीके से। और हाँ, इस लाइन के बाद अगर आपको ये मज़ेदार क्लास लगी और बहुत मज़ा आया तो थोड़ा सा आप हमारी तरफ भी है ना लाइक और सब्सक्राइब का फुहारा कर दीजिएगा, स्प्रे कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत लोगों को बहुत बड़ा बना दिया है। हम इस फील्ड में अभी नए नए हैं, तो हमें आपके सपोर्ट की है ना और आपके मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस एक सब्सक्राइब कर देने से और हमारे वीडियो को लाइक कर देने से मैं आने वाले दिनों में आपको और यूनिक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बहुत नए अंदाज से, देखिए हम लोग बिहार के टीचर्स हैं, ठीक है ना, हमें मैथ्स आती है, तो जितनी आती है मैं आपको बता दे रहा हूँ और हम लोग इसी तरीके से पढ़ाते हैं। कोई चैप्टर अगर आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप सही लोगों से पढ़ नहीं रहे हो, मेरा मानना है। कुछ भी अगर आप पूरी मैथ्स पढ़ते हो, उसमें से कोई भी चीज़ को आप महसूस नहीं कर पा रहे हो, जुड़ नहीं पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो चैप्टर आपको कोई सिखा भी नहीं पा रहा है, या आप सीखना नहीं चाह रहे हो, या आपको वो चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारे केसेज हैं। अब हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में जो हमारे इतने सारे नेतागण हैं, मैं इन लोगों को यूज करके थोड़ा फनी वे में आपको समझाऊंगा। याद रखिएगा,
7 बड़े बड़े नेता हैं तो 7 लड्डू है हमारे पास, हमें उस तरीके से चीज़ों को जोड़ के चलना है। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे नेतागण हो सकते थे, लेकिन हम परमुटेशन सीख रहे हैं, हमारा काम है परमुटेशन सीखना। अब देखते हैं, अब हमें क्या है ना, इन 7 लोगों में से 4 लोग चुनने हैं। कितने लोग चुनने हमें? 4 लोग चुनने हैं। क्लियर है ना? लेकिन मोदी जी ने कहा कि भैया मेरा कुर्सी तुम पहला बुक करके छोड़ो। मोदी जी ने क्या बोला कि मेरा जो पहला चेयर है उसमें मैं ही बैठूंगा, बाकी पे कौन बैठेगा नहीं बैठेगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? है ना? तो बाकी पे कौन बैठेगा? अब गौर करके देखिएगा, हमारे पास 7 लोग हैं, मतलब कितने लड्डू है हमारे पास? 7 लड्डू, 7 लड्डू है। ठीक है ना? इस पे मोदी जी ने अपना खुद को फिक्स कर लिया। तो एक तो इन्होंने फिक्स कर लिया, ये वाला जो पोर्शन बचा हुआ है ना, ये वाले पोर्शन में जो बचे हुए लोग हैं उसी में से कोई बैठेगा। तो 7 लड्डू में से एक लड्डू तो फिक्स हो गया, बचे कितने लड्डू? 6। तो इस पोजीशन पे बैठने के लिए ध्यान से देखिएगा, इस पोजीशन पे बैठने के लिए कितने लोगों का ऑप्शन है आपके पास? 6 लोगों का है। अब एक मोदी जी बैठ गए थे फिक्स करके, एक और बैठ गया, 2 लोग बैठ गए, अब कितने? 5। अब कितने? 4। तो आंसर कितना हो जाएगा? 5 चौका 20, 6, 120 तरीके से बैठा जा सकता है। कब? जब मोदी जी को पहली कुर्सी पे बुक करके बैठा दिया जाए। अब बात आपको समझ में आ रही है ना? ये हम लोग केस स्टडी तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं। ये एक पहला वे था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मोदी जी ने जिस चेयर पर बैठा उसको फिक्स करके, मोदी जी भी एक लड्डू थे, हमने बोला था ना हम 7 नेताओं को 7 लड्डू मान के चलते हैं, एक लड्डू हमने बुक कर दिया। उसके बाद हमारे पास 6 लड्डू बैठे हैं, उनको हमने इस तरह से बिठाना शुरू कर दिया। पहला केस कंप्लीट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रही है। अब हम लोग दूसरा केस लेते हैं, इसमें से दूसरा केस ले, आपको चीज़ें समझ में आ रही है। इस केस में क्या हुआ, अभी भी हम 4 लोगों को ही बिठा के चल रहे हैं, ठीक है ना? मोदी जी ने कहा और कि मैं राहुल गांधी जी जिस अगर उस छोर में बैठेंगे तो मैं इस छोर में बैठूंगा। आप समझ लो दोनों, ठीक है? हम लोग जानते हैं ना, एक बीजेपी है एक कांग्रेस है, दोनों एक दूसरे के कट्टर मतलब विरोधी पार्टी है। तो अब इस केस में हम इसको कैसे सेट कर सकते हैं, ध्यान से देखते हैं इस बारे में। एक केस में क्या है ना कि मोदी जी एक साइड में बैठेंगे और राहुल गांधी जी दूसरे साइड में बैठेंगे। ध्यान से देखते हैं हम लोग इस बारे में। तो मान के चलिए मोदी जी अगर यहाँ बैठेंगे तो राहुल गांधी जी यहाँ बैठेंगे, हो सकता है ना? कोई दिक्कत इसमें है? जल्दी बताइए। दूसरा केस, या ये भी एक केस हो सकता है कि अगर मोदी जी यहाँ बैठेंगे तो राहुल गांधी जी यहाँ बैठेंगे। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ आपको? यही होगा ना? तो मैं इस मैथ पे थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखते हैं। जस्ट इमेजिन कि इस 7 लड्डू में से 2 लड्डू का ये कहना है कि मैं अपनी चेयर एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत अलग अलग रखूँगा, ठीक है ना? तो अब इस केस में हम लोग है ना थोड़ा पेन चेंज करेंगे और समझेंगे। मान के चलो कि मोदी जी यहाँ बैठे तो एक लड्डू बुक हो गया, और राहुल गांधी जी भी कहे कि नहीं मैं इनके बगल में इधर उधर, मैं इनके एकदम दूसरे छोर पे जाके बैठूंगा। तो राहुल गांधी जी ने यहाँ भी एक लड्डू अपना बुक कर दिया। 7 लड्डू में से कितने लड्डू बुक हो गए? देखिए तो 2 बचे, कितने? 5 बचे। 5 ही बचे ना, 1 2 3 4 5 6 7, 5 बचे ना। अब इस केस में क्या होता है कि 2 बुक हो चुका हुआ है, 5 बचा हुआ है। तो इस पोजीशन के लिए कितने लोग आपके पास हैं, कितने लड्डू है बैठने के लिए? 5। और उसमें से फिर एक ये बैठ गया, ये एक बैठ गया, एक ये बैठ गया, 3 बैठ गए। 7 में से 3 बैठ गया, इसके लिए कितना? 4। मतलब ये कितने तरीके हो सकते हैं? 5 चौका 20 बे, मतलब 20 तरीका हो सकता है जब राहुल गांधी जी और मोदी जी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट जाके बैठेंगे। यही होता है मैथ्स ऐसे ही पढ़ा जाता है। आपके मन में बहुत बार आएगा कि सर इतने अतरंगी विचार आपके मन में कैसे क्यों आता है? इसका एक रीज़न है। जब मैं पहले कभी क्लास 9, 10, 11, 12 में पढ़ा करता था ना, तो टीचर मुझे पढ़ाते थे, समझ में भी आता था, प्रैक्टिस भी करता था, लेकिन मैं उसको है ना महसूस करने में मुझे बहुत दिक्कत हुआ था।
तो टीचिंग मजबूरी में शुरू करी थी, अब मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो मैंने बस प्रॉमिस किया था कि हम कभी भी किसी बच्चों से को पढ़ाएंगे या किसी को हम समझाएंगे तो मेरा ये ध्येय होगा कि सामने में मैं जिसको पढ़ा रहा हूँ ना उसे बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर भी अगर मैं उसे समझा पा रहा हूँ तो मतलब मैं मैथ्स का जानकार हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे खुद अभी और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप कि ये भी तरीका आपको समझ में आ गया, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक छोटी सी बात के बारे में हम लोग और चलेंगे, क्या बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, इन 7 लोगों में से है ना, अब हम लोग थोड़ा सा 1-2 और लोगों के बारे में बात करते हैं। अब इसमें से बैठेंगे हमारे पास 5 लोग बैठेंगे। कितने लोग बैठेंगे? 5 लोग बैठेंगे, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि राहुल गांधी जी ने बोला, ठीक है ना, राहुल गांधी जी ने बोला कि मैं लालू प्रसाद यादव जी के साथ ही बैठूंगा। मतलब राहुल गांधी जी ने बोला कि मैं लालू यादव जी के साथ ही बैठूंगा, ठीक है ना, ध्यान से समझना है। अब ये केस थोड़ा चेंज हो रहा है। जो राहुल गांधी जी हैं वो सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी के साथ ही बैठना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो इस केस में क्या है कि इस 5 चेयर में से 2 चेयर तो मैं उनके लिए बुक कर देता हूँ। ध्यान से सुनिएगा भैया, कहीं ना कहीं तो 2 बैठेंगे ना, तो मैं उनके लिए क्या किया, मैंने उनके लिए 2 चेयर बुक कर दिया। भैया ये 2 चेयर आपका है, आप बैठ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बचे हुए कितने हैं? 3 हैं। आपके पास कितने लड्डू है? 7 है, उसमें से 2 लोग ऑलरेडी अपना बुक करवा लिए हैं। बचे कितने? 3 है। तो 7 में से 2 बैठ चुके हुए हैं, बचे कितने हैं? 5। फिर एक और बैठ गया, फिर कितना? 4, और फिर एक और कितना? 3। मैं इधर से भी शुरू कर लूँगा, इधर से शुरू कर लूँगा, कोई खास नहीं है। इस केस पे बहुत फोकस रखने वाली बात है। इस केस में 2 केसेज हो सकते हैं। हो सकता है राहुल गांधी जी पहले बैठे और लालू जी उनके बाद, या लालू यादव जी पहले बैठे और राहुल गांधी जी उनके बाद। बात समझ में आ रही है आपको? कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ध्यान से देखते हैं। तो इन दोनों के भी साथ बैठने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। 2 वेज ये भी बैठ सकते हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब सुनिएगा, यहाँ पे थोड़ा चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो सकती है। इन दोनों के बैठने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं, और यही एक पोजीशन है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 5 × 4 × 3, ये 3, मतलब बाकी जो 7 लोगों में से 2 लोग को बुक करके जो बचा हमने ये लिख दिया, और इनके बैठने के कितने तरीके हैं? 2 वेज हैं। तो हमारा आंसर यही आ जाएगा। बात समझ में आपको आ रही है? इसके बारे में कंफ्यूज अगर नहीं हो, जैसे जितना समझाया उतना मैं आपको समझ में आ गया, लेकिन अगर अब आप आगे देख रहे हो तो थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। देखो, आपको मैं कंफ्यूज बिना किए हुए एक छोटा सा और बताता हूँ। देखो, ऑलरेडी इसमें बहुत सारे केसेस थे, लेकिन ये 2 केसेस के लिए है ना हमारे पास बाउंडेड कर दिया था। किन के बारे में? एक राहुल जी के बारे में, एक लालू। मतलब इस 2 बॉक्स के लिए मेरे पास कितने लड्डू हैं? 2 लड्डू हैं। तो एक पे अगर 2 बैठेगा तो दूसरे पे फिर क्या बैठेगा? 1 बैठेगा। और अगर मैं इसको कैलकुलेट कर दूं, ध्यान से देखिएगा, 1 × 2 × 5 × 4 × 3, तो भी आपका आंसर वही आएगा। बात समझ में आपको आ रही है? कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 1-2 सवाल और करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रहा है? अगर आपको आ रहा है तो मज़ा आ रहा है। अगर आपको, देखिए, पढ़ाने वाले तो लाखों लोग आपको पढ़ाते हैं, मेरी कोशिश है कि आपको मज़ा आना चाहिए। और ये आपके दिमाग में बहुत बार ये बात अभी आएगी कि सर वो NPR वाला फार्मूला का क्या हो गया है ना, फैक्टोरियल n/n-r फैक्टोरियल जो भी है। तो इस फार्मूला, आप निश्चिंत रहिए, आप ये जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ ना, वो आपके पूरे परमुटेशन का 98% भाग है। कितना % भाग है? 90। अगर वो आपको आ गया तो इसके अलावा जो भी NPR NCR सब आपको स्मूथली आ जाएगा। मैं आपको बता दूंगा, एक एग्जांपल दूंगा, आपको 1 सेकेंड में समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आगे चल सकता हूँ क्या इस बारे में? अब इसी केस में एक नया बना, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा।
एक नई तरीके से चीज़ों को सेट की जा रही है, सुनने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे ही राहुल गांधी जी, लालू यादव जी साथ बैठे तो मोदी जी भी क्यों पीछे रहेंगे। मोदी जी ने कहा कि नहीं, इस 6 कुर्सी पे मैं, अमित शाह और नीतीश कुमार, हम तीनों लोग साथ बैठेंगे, तीनों के तीनों भाई हम लोग साथ बैठेंगे, बाकी चेयर का हमें नहीं पता। अब गौर कीजिएगा, टोटल कितने लड्डू हैं? 7 लड्डू है। इस 7 लड्डू में से कितने लोग एक साथ बैठना चाह रहे हैं? मोदी जी, अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस 3 वाले ब्लॉक को हम ब्लॉक कर दिए, बात खत्म। एक अलग यूनिट है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, भूल जाओ। अब बताओ, इस 7 में से 3 लोग तो बुक हो गए, 3 लोग बुक हो गए। अगर 3 लोग बुक हो गए हैं तो बचे कितने हैं आपके पास? 4 ही लड्डू बची हुई, चूँकि भैया मोदी जी, नीतीश कुमार और अमित शाह, ये 3 लड्डू तो ऑलरेडी बुक हो चुके हुए हैं। बचे कितने? 1 2 3 4, 4 लोग बचे हुए हैं। ध्यान से देखेंगे तो इस पोजीशन से ही शुरू करते हैं। इस पोजीशन के लिए 4, फिर इसके लिए कितने ऑप्शन हैं? 3, और इसके लिए कितने हैं? 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 3 पोजीशन की बात हम करते हैं। इस 3 पोजीशन के लिए आपके पास कितने दावेदार हैं? एक अकेले मोदी जी, एक अमित शाह, एक नीतीश कुमार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस 3, तो बताइए इस 3 के लिए, इस 3 में से किसी एक को चुनना होगा ना हमें। इस 3 पोजीशन के लिए इस 3 में से एक को चुनना होगा ना। तो अब हम इसके लिए थोड़ा सा कलर पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, पहले पोजीशन पे आपके पास 3 लड्डू है, 3 लड्डू में से 3 चुनने हैं। पहले के लिए कितना? 3, एक बैठ गए, अब कितना? 2, फिर एक और बैठे हुए, बचे कितना? 1। आपका आंसर कितना आएगा देख लीजिए। बस समझ रहा है? इतने वेज, यही है आपका परमुटेशन। इसके केस के बारे में भी हमने बात करी है, चीज़ों के बारे में भी बात करी है। एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको थोड़ा और व्यवहारिक तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिएगा, अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने देने जा रहा हूँ, इन सभी के सभी लोगों में से, ठीक है ना। अब इस केस में हमारे पास टोटल 5 लोग हैं, मतलब 5 लोगों को हमें बिठाना है, ठीक है ना। कभी कभी हाँ, 5 लोगों को बिठाना है। कितने लोगों को बिठाना हमें? 5 लोगों को बिठाना है, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, मोदी जी ने कहा कि भाई साहब कोई कहीं बैठेगा नहीं, मतलब हम बैठेंगे बीच में। मोदी जी ने क्या कहा? हम बैठेंगे बीच में, और बाकी ये 7 लोग अपना अपना समझे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रही है? फिर से देखते हैं। तो मोदी जी ने कहा कि हम बीच में बैठेंगे, तो ये 7 लड्डू में से एक मोदी जी है, उन्होंने खुद को कहाँ पे फिक्स कर लिया? एक लड्डू मेरे पास, 7 में से एक लड्डू गया, कितने? 6 लड्डू, एक लड्डू फिक्स हो गया। उस 6 में से अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। 6 में से इस जगह पे 6 लड्डू में से चुनने के कितने ऑप्शन है आपके पास? 6, फिर एक बैठ गया, फिर कितना? 5, फिर एक बैठ गया और कितना? 4, और फिर एक बैठ गया और कितना हो गया? 3। बात समझ में आ रहे हैं? इस एक जगह को उन्होंने बुक कर लिया, हम इसको एक करके, और फिर 6, मतलब इस वाले पोजीशन के लिए 6 लड्डू थे में से आपको एक चुनना था। अब यहाँ करके 2 बैठ गए, 7 में से 2 बैठ गए, तो बचे कितने? 5 लड्डू में से कोई एक चुनना था। यहाँ करके 3 बैठ गए, तो 4 और 3, ये तरीका रहा। आई होप आज की ये क्लास आपको परम्यूटेशन की, भूषण सर की जो स्पेशल क्लास थी, आपको अच्छी लगी होगी। आपके लाइक, सब्सक्राइब और आपके व्यूज़ पे ही डिपेंड करता है कि मैं चीज़ों को और किस तरीके से इन्हेंस करूं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसके थोड़े रियलिस्टिक मैथ्स को सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।